देखिए, राहुल गांधी और मोदी जी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है कि जवाहरलाल नेहरू ने जिस इसरो को बनाया था, उसका नींव रखा था और उस पर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो मेहनत की थी, आज उसका नतीजा है 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देने का हो या फिर नोटबंदी के नाम पर लोगों को ये कहना कि हम काले धन को वापस लाएंगे। वो सारी चीज़ें आज 9 साल में ये साबित हो गया कि झूठ का पलिंदा लेकर चलते हैं। पहले हमें भ्रष्टाचार और जातिवाद के नाम पर जो नंगा नाच नचाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर, ऊंचले और पिछले जाति के नाम पर लोगों को विभाजित करने की कोशिश की जा रही है। इस बिना पर इंडिया की जोट है, इस बिना पर इंडिया की कोalition है। तो यह है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितनी भी रीजनल पार्टीज़ या नेशनल पार्टीज़ हैं, उन सभी का अपना आइडियोलॉजी जो है। लोकसभा चुनाव में क्या होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, 2024 लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल साफ है। सिर्फ मगरबी बंगाल में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग एक गुहार सा लगाए हुए हैं कि इंडिया की जो जोट है वो इस बार 2024 में एक लंबी जीत के साथ सरकार बनाएगी। राहुल गांधी चेहरा बनेंगे इंडिया का या फिर कोई और बनेगा पीएम का चेहरा? देखिए, सबसे पहले तो भ्रष्ट सरकार को भगाना है। राहुल गांधी आज पूरे हिंदुस्तान में एक लोकप्रिय नेता है और उनकी लोकप्रियता जो है वो निश्चित रूप में उन्हें आगे लाकर खड़ा कर दी है। बाकी इंडिया की जोट जो इलेक्शन में 2024 में जाएगी, हम सब एक साथ मिलकर इंडिया के नाम पर इलेक्शन लड़ेंगे, उस कोalition के साथ लड़ेंगे और निश्चित रूप में राहुल गांधी एक लोकप्रिय नेता हैं और वो सबसे आगे हैं। धर्म की राजनीति को तोड़ने के लिए इंडिया के पास क्या फिर ऑप्शन है? देखिए, इंडिया के कोalition में जितनी भी पार्टियां हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितनी भी रीजनल पार्टीज़ या नेशनल पार्टीज़ हैं, उन सभी का अपना आइडियोलॉजी जो है, उस आइडियोलॉजी के तहत वो जानी मानी पार्टियां हैं जो सेकुलर मिजाज की पार्टियां हैं और इंडिया की कोalition जो बनी है वो सेकुलरिज्म के मुद्दे पर बनी है। सबसे पहले हमें भ्रष्टाचार और जातिवाद के नाम पर जो नंगा नाच नचाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर, ऊंचले और पिछले जाति के नाम पर लोगों को विभाजित करने की कोशिश की जा रही है। इस बिना पर इंडिया की जोट है, इस बिना पर इंडिया की कोalition है। तो निश्चित रूप से हम सेकुलरिज्म को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इंडिया की वो तमाम पार्टियां जो साथ हैं वो सेकुलरिज्म के नाम से चिन्हित है। लाल किला से मोदी जी ने कहा इस बार हम आ रहे हैं, आपको क्या लगता है, वो आ रहे हैं कि जा रहे हैं? देखिए, 2014 से लेकर 2023 तक मोदी जी ने जितनी भी बातें कही हैं, ख्वाह वो 15 लाख रुपए का हो, ख्वाह वो 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देने का हो या फिर नोटबंदी के नाम पर लोगों को ये कहना कि हम काले धन को वापस लाएंगे, वो सारी चीज़ें आज 9 साल में ये साबित हो गया कि झूठ का पलिंदा लेकर चलते हैं। चाह की दुकान से निकले थे और झूठ का पलिंदा लेकर पॉकेट में घूमते हैं। तो मोदी जी के लाल किला के भाषण को किसी भी भारतीय विश्वास करने से नकार रहे, उनकी बात को और कोई सुनता नहीं। लेकिन मोदी जी ने कहा हिंदुस्तान को तो चांद पर उन्होंने पहुंचाया। देखिए, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जवाहरलाल नेहरू ने जिस इसरो को बनाया था, उसका नींव रखा था और उस पर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो मेहनत की थी, आज उसका नतीजा है कि इसरो के लोग चांद तक पहुँचे हैं। इसमें मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। और मैं बताता चलूँ कि जिस वक्त इसरो का गठन हुआ था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की नींव भी नहीं पड़ी थी। तो इसका क्रेडिट किस पर जाता है? निश्चित रूप से जवाहरलाल नेहरू और जो साइंटिस्ट, खासकर एपीजे अब्दुल कलाम और उनके साथ जो साइंटिस्ट थे, इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, उनको पूरा क्रेडिट जाता है और हम भारतवासी इस बात का उनको श्रेय देते हैं। इसमें राहुल गांधी और मोदी जी में क्या फर्क है, क्या लगता है? देखिए, राहुल गांधी और मोदी जी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान कह रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब लोग सफ़र करते हैं तो एक आवाज़ निकलती है कि एक झूठे जुमलाबाज को भगाना है और 2024 में भारत को एक साथ करने वाला, मोहब्बत की दुकान लेकर, मोहब्बत की बात लेकर जो हिंदुस्तान की सड़कों का सैर कर रहा है, उसे लाना है और लोगों ने तय कर लिया, सिर्फ वक्त का इंतज़ार है।